सबसे पहला सवाल मेरा, ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान अचानक से मेरे सुनने में आया। मैं काफ़ी दिन तक ये सोचता रहा कि जब आप सामने होंगे तो यकीनी तौर पर ये पूछूंगा कि इसका आइडिया फ्लोट कैसे हुआ। ये आपका अपना आइडिया है या आप दोस्तों ने बैठ के ये डिज़ाइन किया? नहीं, हम देखिए, जब आदमी सियासतदान बैठते हैं तो फिर सियासत की बात ही होती है। तो हम पिछले गर्मियों से हम ये देख रहे थे कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, सियासत, मईशत। हमने ये भी देखा कि जो वो फोरम्स हैं जहाँ पर डिबेट होती है इशूज़ पर, वो मफलूज हैं। पार्लियामान है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, सेनेट है। तो हमने ये कहा कि कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर मुल्क के मसाइल की बात, उनके हल की बात हो सके, और जहाँ पर किसी पर तनकीद ना हो, किसी की तारीफ ना हो, जी, वो एक डिबेट हो और वो नॉन पार्टिजन हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना हो, सब आकर बात कर सकते हैं। तो वो फिर हमने कुछ टाइम लग गया, जून जुलाई में हमारी ये बातचीत हुई, टाइम लग गया, तो हमने जनवरी से शुरू किया कोयटा से। तो कोयटा में हमने किया, फिर पेशावर में किया, और मुख्तलिफ तरीके से किया। मिफ्ता साहब भी आपके साथ कोयटा में 9 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम था। अच्छा, माइनस टेम्परेचर्स थे हॉल के अंदर, लोग आए, 9 घंटे लोग बैठे थे। पेशावर में 5 घंटे करा, कराची में 5 घंटे करा, फिर हमने लाहौर में किया, वो भी तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे का था। फिर हमने रमज़ान शरीफ में रात के वक्त एक कराची में 12 घंटे के नोटिस पे हमने एक प्रोग्राम किया। उसमें जो हॉल था वो छोटा पड़ गया, दूसरा हॉल भी छोटा पड़ गया। इतने तकरीबन मेरे ख्याल 1000-1200 लोग आए, और ये क्वालिटी लोग जो फील करते हैं, क्वालिटी ऑडियंस थी, पढ़ा लिखा था जी। और कराची में आप यकीन करें कि जो हमने पहला प्रोग्राम किया था हबीब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अगर 20 बड़े बिजनेसमैन को आप ले लें, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को, तो उनमें से 10-12 वहाँ बैठे हुए मौजूद थे और पूरा वक्त बैठे रहे। लोग बड़े परेशान हैं कि हर मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। फिर हमने कोयटा में किया, सॉरी हैदराबाद में किया, फिर लाहौर करके फिर हैदराबाद किया। तो ये एक प्रोसेस हम चला रहे हैं सर, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि ज़रा जगाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप मुल्क के मसाइल की बात करें, अवाम की तकलीफ़ की बात करें, उनके हल तलाश करें। तो इसमें आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जागी है या नहीं जागी? मतलब आपका री इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है, बट अगेन पीपल हु आर इन द पार्क कॉरिडोर्स लाइक PMLN, उनके भी जागने की कोई तवक्को? देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान के अंदर सर कि हर पॉलिटिकल पार्टी, पिछले 2 साल का पीरियड सिर्फ ले लें, उसे पीछे मत जाएं, हर पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में रह चुकी। ऐसा ही है ऑलमोस्ट। क्या वो मसाइल हल कर सकें? नहीं कर सके। इसलिए आज जो भी उनके पास हल हैं वो नाकाफ़ी हैं, जो उनकी सलाहियत है वो नाकाफ़ी है। इसलिए हमें कुछ और एफर्ट करनी पड़ेगी, वरना मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। हमने बड़े वसी रिफॉर्म्स करने हैं मुल्क के अंदर। ये बातें इस फोरम से। क्या आप अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? जी, मैं पहले से हूँ, 35 साल से, बहुत अरसे से हैं। मैं इसलिए, और आपका ये जो फोरम है, क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है PMLN के बैनर के अंदर? किसी ने शिकायत नहीं की। नवाज शरीफ साहब को पता है इस चीज़? जी, सबको पता है, और वो खुश हैं इसके ऊपर कि बनाए आप? नहीं, खुश हैं या नहीं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कभी अपनी राय के इजहार से रोका नहीं है। मैंने पहले कहा कि हमने ना किसी पर तनकीद करनी है ना तारीफ करनी है। तो मुल्क के मसाइल की जहाँ पर बात हो उस पर तो कोई तनकीद की गुंजाइश नहीं है। आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? देखिए, वो मैंने पहले भी कह दिया करेंगे? कि मुझे ये इलेक्शन जो हैं ये बेमकसद नज़र आ रहे हैं। यानी आप कंटेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, कंटेस्ट की बात देखें, कंटेस्ट जो होता है, मैं 35 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ सर। ये फैसले आपके हल्के के अवाम करते हैं कि कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार करने का हक तो मुझे हासिल है। बिल्कुल है। तो मैं ये आज बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की, पिछले 35 साल में नहीं की सर, कि हमेशा जब भी मुल्क के अंदर मसाइल हों, एक सियासत में कशमकश हो, एक जमूद हो, मईशत के मसाइल हों, तो उसका हल इलेक्शन होता है। मुझे इस इलेक्शन में हल नज़र नहीं आता। इलेक्शन आपने करवाने हैं, ये कोई चॉइस नहीं है। ठीक, इलेक्शन करवाना या ना करवाने की चॉइस नहीं होती। ठीक, ये अब पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि किस तरह वो आज बैठकर एक रास्ते का तयन कर लें इलेक्शन से पहले कि आगे मुल्क कैसे चलेगा। नहीं, इलेक्शन मसाइल का हल, ये वाले इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शन है, वो आपको लगता है कि ये मसाइल का हल नहीं है, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यही मैंने आप जो बयान किया, नहीं, वो पिछले 2 साल में हाँ। तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तमाम सियासी जमातें मुल्क में इक़्तिदार में रह चुकी हैं। पहले पीटीआई थी, वो 4 साल से चले आ रहे थे, मैं सिर्फ 1 साल ले लेता, 1.25 साल आखिरी। सर और उसके बाद PMLN आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा, उसमें सारी जमातें शामिल हैं। क्या वो हल कर सकें मसाइल को? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास मसाइल का हल नहीं है। उनको आज बैठ कर मसाइल का हल तलाश करके अवाम के पास जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।